औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर नबी रहमत अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो सुनो, माह रमज़ान मेरी उम्मत की बख्शिश का महीना है। अल्लाह जिस बंदे से राज़ी होता है उस बंदे को ज़िंदगी में माह रमज़ान का बाबरकत महीना अता फरमाता है। अब उस बंदे को चाहिए इस महीना में ढेर सारी इबादत करे और खैरात करे, गरीबों की मदद करे, रोज़े रखे, जितनी भी तौफीक है खैरात करे और अल्लाह को अपने पर मेहरबान करे और अल्लाह को राज़ी करे। और अगर कोई नहीं राज़ी करता इस रमज़ान के महीने को तो फरमाया बदबख्त है वो शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना पाया और अल्लाह से अपनी मगफिरत ना करवा सका। सुबहान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये महीना बड़ा ही बाबरकत है, बाइज़्ज़त है, बामुबारक है। और मेरे जितने दोस्त हैं, हमारा बयान सुनने वाले हैं, बहनें हैं, भाई हैं, अल्लाह आप सबको इस माह रमज़ान के और मुझे भी माह रमज़ान का अदब और एहतराम और फयूज़ व बरक़ात अल्लाह करीम अता फरमाए। ढेरों सारी सारी रात दिन हमें इबादत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और माह रमज़ानुल मुबारक की आपको बड़ी मुबारकबाद भी हो। अल्लाह इस महीने की खुशियाँ भी मुझे और आपको अता फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक के बारे में आता है मेरे भाइयों कि हजूर नबी करीम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस महीने में अल्लाह शयातीन को जकड़ देता है और इस महीना पाक के अंदर अल्लाह ताला जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर देता है और इस महीना मुबारक में अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है और इस महीना मुबारक में अल्लाह हर नेकी को डबल और ट्रिपल दर्जा अता कर देता है। यानी अगर हम एक नेकी करते हैं, सुबहान अल्लाह कहते हैं, तो 90 नेकियां हैं। अगर हम तो हर हरफ की जो 10 नेकियां हैं वो 70 नेकियां बन जाएंगी। यानी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वो जो आप इबादत करेंगे वो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा बनकर पहुंचेंगी। एक बार इस्तगफार करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, वो ऐसे होगा जैसे आपने 70 बार अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। अल्लाह। एक नमाज पढ़ेंगे, ऐसा होगा जैसे आपने 70 नमाजें अदा की हैं। एक बार कोई भी एक नेकी करोगे, अल्लाह की बारगाह में 70 नेकियां लिखी जाएंगी। और अल्लाह इस महीने में गुनाहों से बिल्कुल बंदे को पाक कर देता है, गुनाह साफ हो जाते हैं अल्लाह से जब बंदा ये तौबा इस्तगफार करता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा इस माह मुबारक का ख़ास वजीफ़ा बता दें। हम रमज़ान ख़ास वजीफ़ा सबसे बड़ा तो यही है कि अल्लाह तौफीक दे तो हम रोज़े रखें, अल्लाह रोज़ा रखने की। देखें, हम हज करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं सवाब दूंगा। ज़कात देते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं दर्जा दूंगा। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैं दर्जा दूंगा, सवाब दूंगा, जन्नत दूंगा। जब रोज़े की बारी आती ना तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं इसका अजर नहीं दूंगा। अल्लाह, मैं रोज़े का अजर नहीं दूंगा। या अल्लाह, फिर रोज़े का अजर कौन देगा या क्या रोज़े का अजर है? फरमाया रोज़े का अजर मैं खुद हूं। अल्लाह, मैं खुद उसका हो जाऊंगा जो बंदा रोज़ा रखेगा। तो रोज़े की ये फजीलत है कि अल्लाह बंदे का हो जाता है। इतनी बड़ी फजीलत ये भला क्यों है? ये नहीं कि सिर्फ भूखा रहने से है, रोज़े की शराइत भी हैं, ये भी याद रखें। रोज़े की सुनते भी हैं। एवं रोज़ा रख लिया और पूरा दिन हम भूखे रह कर, और घर देखता हूँ मैं, वो कुछ लोग आवारागर्दी करते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग मोबाइल पे लगे टाइम पास करना है। रोज़ा ये रोज़ा नहीं है। इसको एवं ना ये रोज़े के बारे में जी आपने कहा तो हम जी ऐसा रोज़ा रुक जाने का नाम। आंखों को बुराई से रोकना है, जुबान को बुराई से, और 1 महीने के लिए नहीं रोकना। कान को बुराई से रोकना, हाथ को बुराई से रोकना, पाँव को बुराई से रोकना। जो लोग बुरे काम करते हैं उनसे तौबा करके फिर हमेशा के लिए तौबा करनी है। 1 महीना हम बातें नहीं गलत करेंगे, उसके बाद करेंगे। ये कौन सा रोजा है? रोजा कुछ सिखाने आया है, अगर उस चीज को ना सीखा तो कोई फायदा नहीं है। रोजा कुछ सिखाता है, कुछ सबक देता है हमें। क्या? गरीबों की मदद करनी है। भूखा रहते ना हम पूरा दिन, भूखा रहकर अल्लाह के नबी ने कहा कि आप भूखे रहोगे तो गरीब की भूख का एहसास पैदा होगा। उससे पहले एहसास ही नहीं होता बंदे को। जब बंदा रज जाए उसको क्या पता भूख किसे कहते हैं। जो बंदा शुरू से दौलतमंद है उसको पता, क्या पता गरीबी किसे कहते हैं।
तो जिस बंदे के पास कोई चीज वाफर हो तो उस बंदे को कभी नहीं पता चलता। भूखे को ही पता चलेगा रोटी की कदर क्या है, कैदी को पता चलेगा आजादी की कदर क्या है, गरीब दौलतमंद को गरीब को पता चलेगा दौलत की। ये तब होता है मेरे भाइयों जब बंदे के पास वो चीज मुयस्सर ना हो। अल्लाह फरमाते बंदे, रसूल अल्लाह ने ये प्रैक्टिकल करके बताया कि भूखा रहे ताकि गरीब की भूख का एहसास हो। अपने घर ही ना सारा कुछ पाई जाओ, राशन दो लोगों को, देखो घर में, मोहल्ले में, सबसे पहले घर में देखें, रिश्तेदारों में देखें, मोहल्ले में देखें, फिर लोगों में देखें, कोई गरीब है उनको राशन लेकर दें, घर का सामान लेकर दें, रोजों का सामान लेकर दें, कपड़े लेकर दें। और सिर्फ 1 महीना नहीं, हो ये अल्लाह के, मैंने बहुत लोगों को देखा असि सिर्फ साल बाद राशन रोजियां जी देना। अच्छा, वो जो साल बाद 1 महीना, तो फिर वो जो 11 महीने किसने गरीबों का एहसास करना है जी। मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो जी 1 महीने राशन देना है, रोटी खिलानी है लोगों को। यार ये बात बिल्कुल गलत है। बस जी सवाब ज्यादा मिलता है, सवाब का लालच बस रखा है आपने। कोई गरीब भूखा मर गया, कोई बंदा भूखा मर गया तो उसकी खबर अल्लाह ने आपसे नहीं लेनी, उसके बारे में अल्लाह ने आपसे सवाल नहीं करना। 11 महीने कोई भूखे मरे, आपने उनको रोटी ना खिलाई, ये सवाब के लालच में कहा जी सिर्फ रमजान जी कमानी है। ये चीज बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। 1 महीने का प्रैक्टिकल पूरी सारी जिंदगी को बदल के रख दे हमारी। हम सारी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, सारा साल लोगों की मदद करें, पूरा साल रोजा रखें, रोजे के मैंने रुक जाएं, पूरा साल बुराई से रुके रहें, पूरी जिंदगी बुराई से रुके रहें, पूरी जिंदगी इसको बुरा ना दिखाएं, ना बुरा सोचे, ना बुरा बोले। अल्लाह से अहद करना इस महीने में। मैंने फिर बहुत लोगों को देखा वो किसी की राशन मदद करते हैं तो साथ सेल्फी ले रहे होते हैं, तस्वीर लेकर मोबाइल पर दे रहे हैं हम मदद कर रहे हैं। बिल्कुल ये हरगज ये इबादत कबूल नहीं होती, बिल्कुल ये अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। जिस चीज में दिखावा आ गया वो कभी भी अल्लाह की रजा के लिए ना हुई। रिसालत माब कमली वाले ने तो इरशाद फरमाए, एक हाथ से खिरात करो, दूसरे को भी खबर ना हो तुमने क्या अल्लाह की राह में दिया है। आज हम 100 बंदे को बताते हैं, फिर 100 बंदे को तस्वीरें दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मोबाइल पे चढ़ाते हैं, मदद कर रहे हैं। ऐसा काम हरगज ना करें। लोगों को कहें जरूर, लेकिन किसी गरीब बंदे की इज्जत की तजलील हरगज ना करें। रोजा भूखा रहने का ही नाम नहीं, बल्कि रोजा हमेशा के लिए अल्लाह के सिवा हर चीज से तौबा कर लेने का नाम है। मां सिवा अल्लाह हर चीज हवस है। माह रमजान हमें यह सिखाता है। 1 महीना नमाजी मस्जिदें भरी पड़ी हैं, बाद में मस्जिदें खाली हैं। 1 महीना में 10 दिन इत्काफ किसे कहते हैं भला? इत्काफ कहते हैं गुनाहों से बचकर अल्लाह की कुर्बत में रहना। तो पूरी जिंदगी ना गुनाहों से बचकर हमेशा अल्लाह की कुर्बत में रहा करें। ये मस्जिद में पर्दे लगाकर बैठ जाना और सिर्फ 10 दिन के लिए गुनाहों से बचना, तो पूरी जिंदगी किसने बचना है? ये हमें हर चीज सिखा रहे। प्रैक्टिकल अल्लाह ताला सिर्फ 1 महीना करवाता है, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अब इसको अपनी जिंदगी में लेकर आओ। अगर तू जिंदगी में अल्लाह कहता है ना लेकर आया तो तूने इस्लाम से दगा किया, तूने फिर मेरे साथ वफा ना की। इस महीने मस्जिदें देखें भरी पड़ी हैं, बाच मस्जिद खाली। जुमे वाले दिन वो पांव रखने की जगह नहीं। जी नमाजी बिल्कुल आना चाहिए, भर देनी चाहिए मस्जिद, लेकिन पूरी जिंदगी के लिए। अपनी जिंदगियों में ये चेंजिंग लाने का नाम रमजान है। लोगों को खैरात, सहाबा फरमाते हैं, हजूर के जानिसार कहते हैं कि रसूलुल्लाह रमजान में इतनी खैरात करते थे जैसे आसमान से बारिश नाज़िल हो रही है, इतनी खैरात करते थे। आज हमारी खैरात का है, कोई नहीं किसी को खैरात कर दे रहा, कोई नहीं किसी की मदद कर रहा है। नहीं करते। हम अपनी बैंक बैलेंस बनाते हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में देते हुए हम शर्माते हैं, हम डरते हैं। हम क्या करें? अल्लाह की कसम, हमारा मदरसा है माशाल्लाह, 300 बच्चा कुरान पढ़ता है। ये इसलिए नहीं मैं बताने लगा कि मैं अपनी कोई वडियाई बयान करूंगा या लोगों के बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे को ये तौफीक दे तो फिर ऐसे मदारस को देखें, गुरबा को देखें, फिर वहां पर अपनी जो भी आपका हक बनता है वो वहां पर खिदमत करें, लोगों के रोजे अफ्तार करवाएं, खिदमत करें। इस्लाम
अगर 100 हिस्से इस्लाम के हैं जिनमें 90 हिस्से इंसानियत से मोहब्बत और खिदमत के हैं और 10 हिस्से इबादत है, सिर्फ 10 हिस्से इबादत, आज क्या भला बना हुआ है? 90 हिस्से इबादत है और 10% भी इंसानियत नहीं रही, वो खत्म होगी इंसानियत। लोग तजलील, धोखाबाजी, हर तरफ ये चीज चल रही है, जबकि इस्लाम इंसानियत का दर्स देने आया था। तो माह रमजान हमें सिखाता क्या है? अपनी जिंदगियां बदलेंगे, ये आपने साईं महबूब पीर के साथ अहद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बदला है, लोगों को यही दर्स दिया, लोगों ने बदला, 1000 लोगों ने बदला, अपने आप को चेंज किया। दुआ करता हूं अल्लाह मुझे और आपको अपनी ही मोहब्बत में गिरफ्तार, अपनी मोहब्बत में शाद मस्त रखे, अपनी मोहब्बत में अल्लाह ताला हम दीवाना रखें, अपने कुर्बे खास में अल्लाह रखे। माह रमजान जो हमें सिखाने आया है, अल्लाह हमें उस पर अमल करने की तौफीक दे। जैसे इस महीने में नमाजी बन जाते हैं, अल्लाह क़यामत तक के लिए हम नमाजी बन जाएं। इस महीने में रोजेदार रुक जाते हैं, अल्लाह क़यामत तक के लिए बुराई से रुक जाएं। इस महीने में मेरे अल्लाह हम खैरात करते हैं, अल्लाह सारी जिंदगी के लिए ये हाथ खैरात करने वाले कर दे। इस महीने में अपने आप को इत्तिकाफ में बैठाते हैं, जिसका मतलब है गुनाहों से रोकने के लिए अल्लाह के कुर्ब में रखते हैं। अल्लाह सारी जिंदगी के लिए मेरे मौला से हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे और अपने कुर्ब खास की अल्लाह हमें कुर्ब खास का इत्तिकाफ अता फरमा। ये माह रमजान हमें सिखाता है। मेरे भाइयों, माह रमजान मुबारक इतनी बरकत वाला महीना है, इसकी बरकतों को समेटें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह की कसम, हुजूर ने फरमाया, जिसने रमजान की कदर की, यानी रमजान में जो सिखाया गया उस पर अमल किया, क़यामत के वाले दिन माह रमजान आपकी सिफारिश करेगा और कहेगा, मेरे अल्लाह मैं इसकी जिंदगी में आया, इसने जो हुक्म अहकामात इसमें थे अमल किए, अल्लाह मेरी शफात कबूल कर, सिफारिश कबूल कर, इस बंदे को जन्नती कर दे। अल्लाह रमजान की दुआ को कबूल फरमाएगा, माह रमजान की, अल्लाह उस बंदे को बहिश्ती फरमा देगा। माह रमजान के 3 अशरे होते हैं और हर अशरा 10 दिनों का होता है, हिस्से होते हैं 3। पहले ये जो चल रहे हैं, अल्लाह की खूब रहमत मांगे, क्योंकि ये अशरा रहमत है। हर मामले में अल्लाह की रहमत, या अल्लाह या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तागीस, ये दुआ है इस अशरे की, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तागीस। और ये अरबी में नहीं, आप उर्दू में भी, पंजाबी में, किसी ज़बान में भी कह सकते हैं, अल्लाह मुझ पे रहमत फरमा। रहमत पता किसे कहते हैं? अफू दरगुजर, अपनी करम नवाजी, अपनी फजल वाली निगाह, जिससे मेरे बेड़े पार हो जाएं। अल्लाह अपनी रहमत फरमा, अल्लाह मेरे हाल पे अपनी रहमत फरमा, अल्लाह मेरे कारोबार में रहमत फरमा, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में रहमत फरमा, अल्लाह मेरी सेहत में रहमत फरमा, अल्लाह मेरे रोज़गार में रहमत फरमा, अल्लाह मेरे बाल बच्चों में रहमत फरमा, अल्लाह मेरे घर बार में रहमत फरमा, अल्लाह मेरे पीर भाइयों में रहमत फरमा, अल्लाह मदरसा मसाजिद हर तरफ अपनी रहमत फरमा। अल्लाह ज़िंदगी अपनी रहमतों से गुजारने की तौफीक दे, मौत भी अपनी रहमत से अता करना, हशर भी अपनी रहमत के साए के नीचे रखना। ये सारी दुआएं आपने इन 10 दिनों में करते रहना। हर मामले में अल्लाह से रहमत मांगनी है, अल्लाह का रहम मांगना है, अल्लाह का फजल मांगना है, अल्लाह का करम मांगना है। अल्लाह बेशक अता फरमाता है इस महीने में। तो या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तागीस, ये 10 दिन की ये दुआ है और आपने इस तरह रहमतें अल्लाह की मांगनी है। या हय्यो या कय्यूम का भी मतलब यही है, बिरहमतिका अस्तागीस है, जिंदा और जावेद हमेशा रहने वाले, मैं तेरी रहमत का तलबगार हूं। फिर जब 11वां रोजा स्टार्ट होगा, शुरू होगा, इसको अशराए मगफिरत कहते हैं। इन 10 दिनों में अल्लाह से खूब माफी मांगनी अपने गुनाहों की, कि या अल्लाह मेरे सारे गुनाह बचपन से लेकर अब से लेकर अल्लाह जो जितनी देर जिंदगी अल्लाह अगर हुए भी तो अल्लाह माफ कर देना। अल्लाह मेरे हर गुनाह को बख्शना जिसकी वजह से मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह मेरे वो गुनाह माफ कर जिसकी वजह से दुआएं मुस्तजाब नहीं हो रही। अल्लाह वो गुनाह भी माफ कर दे जिसकी वजह से अपने बगाने हुए जा रहे हैं। अल्लाह वो गुनाह भी माफ कर दे जिसकी वजह से रिज़्क दूर होता जा रहा है। अल्लाह वो गुनाह भी माफ कर दे जिससे तेरी नाराजगियां होती हैं। अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर दे। ये आपने पंजाबी में, उर्दू में अल्लाह से माफी मांगनी है। ये 10 दिन अल्लाह से माफी के हैं, रज के खूब खूब गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से आपने, अच्छा मालिक जो हो गया मेरे परवरदिगार, देख तेरा बंदा तेरी बारगाह में आ गया, अल्लाह माह रमजान का सदका मेरी बख्शिश फरमा दे।
तो अल्लाह ज़रूर आपकी बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो फरमाते ज़मीन आसमान गुनाहों से भर कर लिया, एक बार कह दे सजदे में सर रख के अल्लाह मुझे माफ़ कर दे तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह बंदे को माफ़ कर देता है, बल्कि अल्लाह कहते तेरे मुंह से जो मीम माफ़ की मीम निकलती है, मैं फरिश्तों से कहता हूँ फरिश्तों इसका जितना भी रजिस्टर गुनाहों वाला है सारा ख़त्म कर दिया जाए, वे ये बंदा मेरा वली बन गया है, नेक बन गया है, सालिहा बन गया है। तो खूब अल्लाह से इन 10 दिनों में यानी दरमियान वाला जो अशराए मगफिरत है इसमें दुआ क्या अस्तगफार यानी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसका मतलब अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह मुझे बख्श दे, ये भी पढ़ सकते हैं। और अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ये भी पढ़ सकते हैं। रब्बी गफिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ये भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगनी है किसी भी अंदाज से आप, यानी दरमियान वाले अशरा मगफरत में माफ़ी मांगे। आखिरी अशरा होगा जिसमें शब कदर भी अल्लाह ने छुपा के रखी है, बाबरकत रात, वो इज्जत वाली रात जब प्यारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा की ज़ात इतनी मुतजल्ला हुई थी कि रसूल अल्लाह की ज़ुबान से खुदा का कलाम जारी हो गया था, जिसे शब कदर कहा जाता है। इज्जत वाली बरकत वाली रात, ये आखिरी अशरे में, और उस अशरे को कहते हैं जहन्नम से आज़ादी की रात, आग से निजात का अशरा, आग से जहन्नम से बचने का अशरा। तो उन आखिरी 10 दिनों में जितना हो सके अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, जितनी हो सके अल्लाह से ये दुआ मांगे, अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत के अजाब से बचा, अल्लाह हमें दुनिया के हर तरह की नार से बचा। ये दुनिया की मोहब्बत जो ना, दौलत की, औरत की, शोहरत की, जार की, जन की, ज़मीन की, ये आग है, ये आग है। अल्लाह हमें इन आग से बचा। जो औरतों की मोहब्बत में मुब्तला है, अल्लाह इस आग से बचा। जो दौलत के इश्क में मस्त है, अल्लाह इस आग से बचा। ये आग है, इससे बचना भी है। दौलत मांगनी है तो रहमत की मांगनी है। जो भी चीज मांगे अल्लाह से रहमत की मांगे, बरकत की मांगे, इज्जत की मांगे। और अल्लाह मुझे आग से, मेरी औलाद को भी आग से बचाना है, जहन्नम से। अल्लाह मेरे माँ बाप को जहन्नम से बचा। अल्लाह मेरे भाइयों को, मेरे पीर भाइयों को, दोस्तों को, मुरीदों को, अल्लाह सबको जहन्नम से बचा। अल्लाह मेरे जो पिछले गुजर चुके आने वाले सबको जहन्नम से बचा। क़यामत वाले दिन जहन्नम की गर्मी से बचाना। ये आपने हर तरीके से ये दुआ मांगनी है 10 दिन आखिरी। और इसकी अरबी में क्या है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, जिसका यही मतलब है अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा। तो ये आखिरी 10 दिन आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। शब कदर लाजमी जागनी है, शब कदर खूब अल्लाह की रात इबादत करनी है, सलात तस्बीह की नमाज अदा करनी है, नवाफल तौबा इस्तगफार के पढ़ने हैं, और लोगों को माफ़ कर देना है। जिसके ने दिल दुखाया सबको माफ़ कर देना है। और अल्लाह से अर्ज़ करनी है, मौला मैंने सबको माफ़ कर दिया, अपनी शान करम से अल्लाह आप भी मुझको माफ़ कर दो। तो अल्लाह यकीनन आपको भी और मुझे भी माफ़ फरमा देंगे। ये 10 दिन जहन्नम से आज़ादी के हैं। ये टोटल 3 हिस्से हैं, अशराए रहमत, अशराए मगफिरत और अशराए जहन्नम से आज़ादी। इसके बाद ईद है और ईद की खुशियाँ हैं। ईद किसे कहा जाता है? खुशी का दिन, कि जब तमाम की तमाम इबादत का अल्लाह अजर अता फरमाएगा, तो उसको खुशी का दिन कहा जाता है। तो खुशी तब होती है जब यार आ जाता है, जब मुर्शद आ जाता है, मुर्शद से मुलाकात हो जाती है। तब ये सुल्तानुल आरफीन मेरे बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हुजूर ईद किसे कहा जाता है? सुल्तान बाहू ने फरमाता है, जिस दिन भी मेरे मुर्शद का मुझे दीदार हो जाए, मेरे लिए वो ईद का दिन है। क्योंकि दीदार तब भी होता है जब मुरीद के करम चंगे हों, वो करम चंगे हों, अमाल चंगे हों, तो फिर अल्लाह के वलियों का दीदार होता है। हम कहें हमें साईं महबूबे पीर मिल गया, हमें कोई पीर मिल गया, कोई मुर्शद मिल गया, यार कोई करम चंगे होए ने तो अल्लाह के वली सानू मिल गए ने। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि मुर्शद का मिल जाना, उसका दीदार हो जाना, ये नेक अमाल की तरफ इशारा है, जो हमें रमज़ान का महीना सिखाता है कि नेक अमाल करेंगे, ईद वाले दिन अजर की सूरत में खुदा भी मिल जाएंगे, मुस्तफ़ा भी मिल जाएंगे, मुर्शद पाक भी मिल जाएंगे। तो ये महीने में भाई पूछ रहा था कौन सी, ये सारी पढ़ाइयाँ करें और खैरात करें, बस जितना हो सके खैरात करें, गरीबों की मदद करें, मदारस की, अपने आस्थाने की खिदमत करें, मुर्शद की खिदमत में कुछ भेजें, खिदमत करें, मदारस की, मसाजिद की, जितना हो सके
अपने यार की खिदमत में मगन रहें। या वो तो कहते अपने आप को भी दरे जाना पर बेच दिया जाए तो ये भी कम है। अरे जिसने इसको इंसान बना दिया तो ये भी अगर राह यार में कर दे दिया जाए तो ये भी कम है, हम तो उसका हक ही अदा नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज से माह रमज़ानुल मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पाक रखें, बावज़ू रखें और इबादत में रखें और खैरात करते हुए रखें। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।